नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इजराइल और ईरान के युद्ध में अब सीधे तौर पर ट्रंप की एंट्री हो गई है। ट्रंप की तरफ से ईरान को सख्त चेतावनी और धमकी जारी कर दी गई है। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ खामेनेई डर से बंकर में छुपकर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार से ही खामेनेई को एक तगड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। खामेनेई की सत्ता पलटने का खेल उनके परिवार से शुरू हो गया है। खामेनेई अपने परिवार में ही बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खामेनेई के भतीजे ने एक धमकी दी है और साफ कहा है कि इस्लामिक गणराज्य का अंत जरूरी है और यहां शांति जब ही बहाल होगी जब यहां तख्ता पलट होगा। बाकायदा खामेनेई के भतीजे ने औपचारिक रूप पर यह बयान दिया, जिससे कहा जा रहा है कि खामेनेई जो है न सिर्फ इजराइल और अमेरिका के हाथों घेरे गए हैं, बल्कि अपने परिवार के विरोध से भी वो चारों तरफ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खामेनेई के खिलाफ ईरान के कई बड़े नेता भी खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि आज ईरान की जो ये स्थिति है, ईरान जो चल रहा है, वो खामेनेई की नीतियों और खामेनेई की तानाशाही की वजह से चल रहा है। और यहां सिर्फ खामेनेई का परिवार या कुछ नेता ही आजादी नहीं चाहते हैं, बल्कि तमाम वो लोग हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथी से यहां आजादी चाहते हैं। तो यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जब ईरान पर हमला बोला जा रहा है, तो ईरान के कुछ लोग आजादी के लिए जश्न भी मना रहे हैं कि अब उन्हें इस तानाशाही से आजादी मिल पाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच ईरान के शासक वर्ग से एक चौंकाने वाली आवाज उठ रही है। वह है सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के परिवार से। फ्रांस में रह रहे खामेनेई के निर्वासित भतीजे महमूद मोरदखानी ने एक साक्षात्कार में बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि वे युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि इस्लामिक गणराज्य का अंत ही असली शांति का रास्ता है। मोरदखानी ने कहा है, जो भी शासक को मिटा सके वो जरूरी है। अब जब हम यहां तक आ चुके हैं तो ये करना ही होगा। बता दें कि 1986 में ईरान छोड़ चुके मोरदखानी अपने चाचा के निरंकुश शासन के कटु आलोचक रहे हैं। वो लगातार खामेनेई की कमियां गिनाते रहे हैं और उजागर कर कर सरकार को घेरते रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बाकायदा खुलकर कहा है, इजराइल से सैन्य टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी व्यवस्था में ये परिहार्य है जो ना तो झुकती है और ना ही सुधार स्वीकार करती है। यानी कि खामेनेई की तानाशाही को खुलकर सामने रखा कि तानाशाही इतनी दिखा रहे हैं खामेनेई कि गलत कर रहे हैं, ना झुकने का नाम ले रहे हैं और उनकी वजह से पूरा ईरान जल रहा है। ईरान में चारों तरफ तबाही मची हुई है। इसके साथ ही मोरदखानी ने आगे कहा है, मुझे गहरा दुख है कि बात यहां तक पहुंच गई, लेकिन क्या खामेनेई की हत्या से शासन तुरंत खत्म हो जाएगा? ये अलग सवाल है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण मोरदखानी जो है अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका खुलकर मानना है कि कई ईरानी लोग शासन की कमजोरी के संकेत देकर खुश हैं। जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना अच्छा है। इसका अंत इस्लामिक गणराज्य के खात्मे से होना चाहिए, वरना ये एक बेकार हार होगी। और अब मेरा भी मानना है कि ये शासन बदला जाना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आत्मसमर्पण की यानी कि सरेंडर करने की धमकी जारी कर दी है। ट्रंप की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि खामेनेई की हत्या के संकेत भी हैं। ऐसे में खामेनेई को ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए और जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसे ब्रेक कर देना चाहिए। उस पर और देशों की जो सहमति है उस पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और ईरान जो मनमानी चला रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार धमकियां दे रहे हैं, ट्रंप को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नतीजा देख लिए, परिवार से भी घेरे गए हैं। इस बीच ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने भी सोशल मीडिया पर शासन बदलाव का आह्वान कर दिया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है, खामेनेई किसी डरे हुए चूहे की तरह अंडरग्राउंड हो गए हैं और इस्लामिक गणराज्य अपने अंत की तरफ है। इस्लामिक गणराज्य का अंत आ चुका है। जो शुरू हुआ है वह अब पलटाया नहीं जा सकता। भविष्य उज्जवल है और हम इतिहास के इस तीखे मोड़ से साथ मिलकर गुजरेंगे। खामेनेई ने हालात पर यह नियंत्रण खो दिया है। 46 वर्षों से ईरानी जनता के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का अंत इस शासन के अंत से ही होगा।
यानी कि अब साफ साफ ये कहा जा रहा है कि खामेनेई जो हैं वो एक चूहे की तरह डरकर बिल में घुस गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों ने साफ साफ और सीधा सीधा ये कह दिया है, खामेनेई के परिवार से जो आवाज उठ रही है कि जब खामेनेई के शासन का अंत होगा तभी इस युद्ध का अंत होगा। यानी कि परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना तो बहाना है, असली मकसद खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है और जिस तरीके से खामेनेई अमेरिका इजराइल के हाथों से घिर रहे हैं और अपने परिवार के हाथों से भी घिर रहे हैं, उससे ईरान में जल्द तख्ता पलट की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि खामेनेई ने अपना पूरा जो शक्तियां थी वो वहां की सेना को सौंप दी है और खामेनेई डरकर बंकर में छुपकर बैठ गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि खामेनेई हालात पर जो फैसले ले रहे हैं उससे काबू नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने सारी शक्तियां रिपोर्ट के हवाले से सेना को सौंप दी हैं कि जो भी फैसला अब लिया जाएगा वो सेना की तरफ से लिया जाएगा। और अब खामेनेई जो है वो सारी शक्तियां सेना को देखकर खुद छुपकर बैठ गए हैं। ईरान की सेना, ईरान के लोग जो हैं इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों, तेल ठिकानों को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। कई रिपोर्ट और घटनाक्रम में संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इस जंग में शामिल हो जाएगा, एंट्री ले लेगा। इस बीच एक रिपोर्ट में यही दावा किया गया, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी शक्तियां ईरानी सेना को सौंप दी हैं। यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी। अयातुल्लाह खामेनेई ने ईरानी सेना की सबसे बड़ी इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को नियंत्रण सौंप दिया है। बता दें 1989 में सत्ता संभालने के बाद से खामेनेई ईरानी सेना को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उन्हें अब सारी शक्तियां सेना को ही देनी पड़ गई हैं और खुद सरेंडर करने के लिए वो सेना के आगे मजबूर हो गए। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पता है कि खामेनेई कहां छुपे हैं और वे कभी भी उन्हें खत्म कर सकता है। हम ठीक ठीक जानते हैं कि सर्वोच्च नेता कहां छुपे हैं, हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा। खामेनेई ने ट्रंप के सरेंडर वाली धमकी का जवाब देते हुए जंग का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया और सीधा ट्रंप की धमकी का जवाब दिया। यानी कि खामेनेई जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो ईरान को, वो इजराइल को भी धमकी दे रहे हैं, अमेरिका को भी लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं और जिसका नतीजा अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। अपने परिवार से भी घिर रहे हैं और तमाम नेता ईरान के ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से खामेनेई के भतीजे ने अब खामेनेई को घेर लिया है और तख्ता पलट की मांग कर दी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।